हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों इसी कड़ी में आज चर्चा करूंगा महालक्ष्मी योग के बारे में। ऐसे कौन से जातक होते हैं, भाग्यशाली जातक होते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में महालक्ष्मी योग बनता है। महालक्ष्मी योग का मतलब धन की कभी भी कमी न होना, अथाह संपत्ति, जिनके भाग्य में होती है, उसके बारे में सूक्ष्म जानकारी दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करूं इससे पूर्ण आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों को भी भेजें, इसके लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ में मित्रों लाइक कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, महालक्ष्मी योग जन्म कुंडली के जो दूसरा भाव होता है वो धन संबंधित, और द्वितीय भाव जमा पूंजी, इसके बारे में द्वितीय भाव से गणना की जाती है, क्योंकि दूसरा भाव जन्म कुंडली का धन भाव है। दूसरे भाव की कैसी स्थिति है, उसी से महालक्ष्मी योग बनता है। कुंडली के जब दूसरे भाव का संबंध नवम भाव से, नवम भाव होता है भाग्य का भाव, दूसरा भाव होगा धन का भाव। जब धन का संबंध भाग्य से है या भाग्य का संबंध धन से हो और भाग्य का जो स्वामी है, भाग्य भाव का जो स्वामी है वह केंद्र स्थान में, और केंद्र स्थान हो गया पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, दसवां भाव, ये केंद्र के भाव हो गए हैं। जब दूसरे भाव का संबंध नवम भाव से हो, नवम भाव का जो स्वामी है वह लग्न में बैठा हो, या दूसरे भाव का संबंध नवम भाव से है और नवम भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो, या दूसरे भाव का संबंध नवम भाव से है और नवम भाव का जो स्वामी है, मालिक है, वो सप्तम भाव में बैठा हो, या मित्रों दूसरे भाव का संबंध नवम भाव से है और नवम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हो, या ऐसा भी नहीं है और यदि दूसरे भाव का संबंध नवम भाव से है और नवम भाव का स्वामी पांचवें भाव में बैठा हुआ हो, या दूसरे भाव का संबंध नवम भाव से है और नवम भाव का स्वामी नवम भाव में ही बैठा हुआ हो, तो मित्रों इन योगों में से जो भी एक योग है तो वह महालक्ष्मी योग बनाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा भाव धन भाव है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य से धन की प्राप्ति होती है।
धन स्थिर होता है, अस्थिरता नहीं आती है। ऐसे व्यक्ति में दरिद्रता नहीं होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की जो जमा पूंजी है वो सदैव बढ़ती ही जाती है। जिस भी क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कार्य करता है या कार्य करने की कोशिश करता है, उसी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। परंतु एक बात और है कि दूसरे भाव का संबंध नवम भाव से तो है, परंतु दोनों सौम्य ग्रह होने चाहिए, पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। दूसरे भाव का स्वामी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। नवम भाव का स्वामी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। दूसरे भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी अस्त नहीं होना चाहिए, या पाप ग्रहों के साथ युति नहीं बननी चाहिए, या पाप ग्रहों की दृष्टि इन पर नहीं पड़नी चाहिए। शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़नी चाहिए, तब यह महालक्ष्मी योग बनता है। तो मित्रों, जन्म कुंडली को आप स्वयं भी देख सकते हैं और आपकी जन्म कुंडली में क्या योग बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, उसका स्वयं निरीक्षण कर आप जन्म पत्री को देख सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।